गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कैपिटल एडजस्टमेंट के दो क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 वन शॉट वीडियो है उसका, क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन नंबर 80। इसमें न्यू पार्टनर के बेसिस पे हमने कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया था। इसकी पहचान क्या थी कि न्यू पार्टनर के कैपिटल्स आपको गिवन था, लेकिन अब करना है व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हमें नई फर्म की कैपिटल को एडजस्टमेंट करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और आपको करना है रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। बहुत ही आसान है, जल्दी बन भी जाता है और इसके क्वेश्चंस कर लीजिए। एग्जाम में शॉर्ट आते ही आते हैं 6 मार्क्स के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2024 के लिए भी। तो क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, रमन एंड रोहित पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 2:1। ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस शीट दे रखी है उनकी, और बैलेंस शीट पे एक नजर मारे तो वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ, नीचे उसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा बनेगा इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 82। अब बातचीत बिल्कुल ना करें, बोर्ड पे ध्यान दें सिर्फ। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना सीखें। चलिए स्टार्ट। पहली एडजस्टमेंट देखें, प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 35,000। एक इसके ना ये क्वेश्चन, ये जो एडजस्टमेंट है वो दो तरीके से पूछी जाती है, एक रिड्यूस बाय और एक रिड्यूस टू। दोनों में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखो ध्यान से समझे, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 1,75,000 की है, और प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस बाय 35,000 मतलब 35,000 से कम करना है। एक आता है 35,000 तक लाना है, उसे कहते हैं रिड्यूस टू। और एक रिड्यूस बाय का मतलब होता है 35,000 से कम करो। तो सीधा दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का लॉस आ रखा है? 35,000। तो यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखें। उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 3,000। प्रोविजन ऑफ डेट फॉल अब इंक्रीज करना है हमें 3,000 से, और हमारे कितने के दे रखे हैं? 7,000, यानी कि अब बैलेंस शीट में हो जाएंगे 10,000। 3,000 से इंक्रीज करने हैं, तो ये लॉस हो रहा है, इसको भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। डाउटफुल डेट 3,000, ठीक है। इसके बाद देखो, क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन 16,000, और वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास 40,000 का, 16,000 का क्लेम आ रहा है, तो 16,000 बैलेंस शीट में जाएगा। 40,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, बचेगा 24,000, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्लेम हमारा कम है, इसलिए पूरा पूरा एडजस्ट हो रहा है, तो कोई लेन देना नहीं है इसका। लायबिलिटी 2,500, क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज। अब क्लेम नहीं आ रहा क्रेडिटर्स का, तो यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स नॉट क्लेम। कितने का है? 2,500। फर्नीचर रह रहा है? अच्छा, फर्नीचर फिक्चर रिड्यूस टू, हाँ देखो रिड्यूस टू लिखा है यहाँ पे, तो रिड्यूस टू का मतलब है फर्नीचर है हमारे 65,000 के, अब 58,500 तक करने हैं, तो बाकी का डिफरेंस क्या हो जाएगा? लॉस। तो 65 में से 58,500 माइनस करो, तो बाकी आएगा लॉस टू फर्नीचर। कितना अमाउंट आएगा? 6,500। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सलोनी 42,000 शेयर ऑफ गुडविल, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
तो ये लॉस आ रहा है इसमें, देखो क्रेडिट साइड में ही आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। 33 और 3 38, 38 और 6 44,500 माइनस करो 2,500, तो 42,000 का लॉस आ रहा होगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने का लॉस आ रहा है? 42,000। और एक बढ़ जाएगा, इसमें दो पार्टनर हैं, रमन और रोहित। रमन कैपिटल, रोहित कैपिटल। अब 42,000 को बांटो 2:1 में, 2:1 में बांटो, कितना बटेगा? 3, 14, 28,000 और 14,000, यही आएगा ना? 44,500। यहां तक समझ में आ गया होगा? अच्छा, जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था उसका भी मेथड सेम लगेगा आपको काफी हद तक, सिर्फ एक ही जगह चेंज है। यहाँ पे ना नया पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन नहीं होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है, और ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करना है। किस पे करना है? के बेसिस पे। ठीक है, बाकी करने का तरीके में कोई चेंजेस नहीं है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब। रिवैल्यूएशन तो क्लियर है सबको? चलिए, सबसे पहले देखो ओपनिंग कैपिटल, देखो इनकी कितनी है? रमन की 140 और रोहित की कितनी है? 1,00,000। यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रमन की कितनी है? 1,40,000 और दूसरे की कितनी है? 1,00,000। क्या यहां तक मान लूं? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद देखें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाय WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो था आपका वो कितना अमाउंट था? क्वेश्चन में कितना था? 40,000। WCR जो था वो था आपका 40, इसमें से क्लेम कितना था आपका? 15,000, 16,000। तो 24,000 को आप क्या कर दोगे? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किसमें कर दोगे? ओल्ड रेशो में। तो 24,000 को जब ओल्ड रेशो में बांटेंगे 2:1, कितना आएगा? 16,000 और 8,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? रिवैल्यूएशन का ये लॉस है, इसे 2 में दिखाओगे, 2 रिवैल्यूएशन लॉस 28,000 और 14,000। यहां तक क्लियर हो गया? बैलेंस शीट पे एक नजर मारो, बैलेंस शीट में कोई लॉस दिया नहीं है, सिर्फ आपको अब गुडविल दी गई है। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 हर शेयर प्रीमियम ऑफ गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो हमें निकालनी पड़ेगी, और गुडविल के लिए क्या होगा? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। नहीं ना ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सरेंडर वाला केस दे दिया, तो आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। फटाफट निकालो न्यू रेशियो कैसे आएगा, सबके सब कैलकुलेट करो, ये आना चाहिए, क्योंकि ये किसी ना किसी क्वेश्चन में बेटा सैक्रिफाइस गेनिंग तो तब निकालोगे, पहले न्यू रेशियो तो निकालो। न्यू रेशियो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। यहां पे आ जाएगा फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। वो अपने हिस्से का 2/5 सरेंडर कर रहा है, रोहित सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। ठीक है, तो हमारा देखो रमन का ओल्ड शेयर कितना है? 2/3। ठीक है, और रमन सरेंडर कितना कर रहा है? 2/5 कर रहा है। क्या चीज कह रहे हो? रमन ही तो है, रोहित नहीं कर रहा, मैं तो रमन का कर रहा हूं पहले केस। रमन सरेंडर 2/5 शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। 2/3 का 2/5 सरेंडर किया तो कितना आ जाएगा? 4/15। समझ में आ गया? 4/15 किसको दे दिया उसने? सलोनी को दे दिया। तो रमन के पास कितना बचा?
रमन का शेयर कितना बचा? 2/3 में से, यानी कि ये जो हिस्सा है इसमें से ये वाला हिस्सा क्या कर दोगे? माइनस 4/15 माइनस किया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया बताओ? कईयों को कंफ्यूजन होता है तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 45, वैसे 15 ही आएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ वहां पे एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन हो, यहाँ आप इधर वाला लिख दो, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा? 30 माइनस 12 करोगे तो 18, 18/45। क्या मैं मालूम ये समझ में आ गया? चलिए अब दूसरे का निकालो। कौन है? रोहित। रोहित का शेयर कितना है? 1/3। और जो रोहित सरेंडर कितना कर रहा है? सरेंडर कितना कर रहा है? 1/5, 1/5 शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। तो अब यहां देखें 1/3 का 1/5 निकालो तो कितना आएगा? 1/15। तो रोहित का शेयर कितना रह जाएगा? 1/3 में से, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो। 15 माइनस 3, 12/45। और सलोनी का शेयर क्या हो जाएगा? एक तो इसको मिला 4/5, 4/15 एक से मिला, और इससे मिला 1/15, तो कितना हो जाएगा? 5/15। अब डिनोमीटर सेम करो क्योंकि इसके नीचे 45 है, तो सलोनी का शेयर क्या हो जाएगा? 5/15 को 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो 15/45। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा हमारा? 18, 12 और 15। इसे कट कर सकते हो 3 से, तो कितना जाएगा? 3 छिंग 18, 3 चक्कू 12, 3 पंजे 15, 6 4 5। 6 4 5 पता चल गया। ये आ गया हमारा न्यू रेशो। क्या आ गया? न्यू रेशो। अब निकालो सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बताओ ओल्ड रेशो कितना है हमारा? रोहित का 2/3 माइनस 6 4 10 और 5 15, 6/15। और दूसरा कौन है? रोहित। चलो ये तो रमन है। अब रोहित 1/3 माइनस 4/15, पंद्रह 30, 18, और ये आ जाएगा आपका 12/45, और ये आ जाएगा 45 और 15 माइनस 12, 3/45। क्या रहा हमारा? 4:1, 4:1। यह आया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसी रेशो में गुडविल बढ़ जाएगी 4:1 में। और गुडविल कितना दे रही है वो हमारी? 42,000। कितनी गुडविल दे रही है वो? 42,000 को 4:1 में बांटो। 42,000 डिवाइडेड बाई 5, एक आएगा 8,400 और एक का आएगा 33,600। 33,600, 8,400। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिंपल सा है। ये तो गुडविल की वैसे हो गई कैलकुलेशन हमें, नहीं तो हमें क्वेश्चन में अगर सिंपल सा है फंडा, ओल्ड रेशो न्यू रेशो दिया है तो सीधा सीधा निकाल दो। कई बार क्वेश्चन में ये दिए नहीं होंगे आपको, और कई बार दिए होंगे तो आपको निकालने आनी चाहिए, और रेशो निकालना तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इसका एक ट्रिक भी है, वो भी बताऊंगा आपको बाद में। तो मैं मान लूँ यहाँ तक समझ में आ गया सबको?
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस करो, टोटल करो, अब देखो बैलेंस निकाल दो। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसके बाद होगा, यही वो मेथड है, इसके बाद हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, 1,08,000 और 16,400 आ जाएगा, 1,16,400, इसको जोड़ो 1,89,600। अब इसमें से ये माइनस करो, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है बेटा? 1,61,600 और ये आ जाएगा 1,89,000 और ये आ गया 1,16,400 में से 14,000 माइनस करो, 1,02,400 ये आएगा ना। और ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस उतार देंगे 161,600 और 102,400। अब आपको एक ही कॉमन मेथड लेके चलना है, जो मैं कर रहा हूं। यहां तक तो आपको क्वेश्चन आसान लगा होगा, सिर्फ ये रेशो को देख के घूम रहे हो और कुछ नहीं है। रेशो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चनों की। तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे नीचे वाला पोर्शन गुडविल निकालने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इतने से में आ जाएगी मेरी कैपिटल, जरूरत नहीं है। तो अब ये देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो ये जो कैपिटल है, अब कैपिटल कैसे आ जाएगी? रमन की कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी आ रही है? ये 161,600, 161,600। और रोहित की कितनी आ रही है? 1,02,000। तो ऐड करो, टोटल कितनी आ रही है? 2,64,000। अब देखो हमारा टोटल रेशो कितना था, ओल्ड रेशो तो जो था हमारा वो कितना था, 2:1 था ना। ओल्ड रेशो तो 2:1 था। और हमने इसको पार्टनर, अब नया रेशो कितना है हमारा, ये है ना 6, 4, 10 और 5, 15, यानी कि 5/15 है ना। तो हमारा टोटल शेयर ने माना, लेट टोटल शेयर है हमारा 1, और सलोनी का शेयर कितना है 5/15 ना, 5/15। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर बचा 1 माइनस 5/15, तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15, 15 में से 5 गए 10/15। तो 10/15 की कैपिटल है 2,64,000, यानी कि ये 10/15 जो है ये रमन और रोहित का है। भाई सलोनी का हिस्सा हटा दिया, तो बाकी पार्टनर का हिस्सा कितना है 10/15, यानी कि ये जो पार्टनर है ये दोनों के दोनों का हिस्सा कितना है 10/15। तो 10/15 की कैपिटल है 2,64,000। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, रेसिप्रोकल करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 2,64,000 का 15/10 करो, 3,96,000 आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारी न्यू कैपिटल। क्या आ गई हमारी, यहां तक समझ में आया सबको, यस और नो? भैया दोबारा समझाओ, जो नहीं समझा दोबारा पूछ लो। श्रेय, सिर्फ ध्यान यहां रख, इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, एक बार पहले भी क्लास में बोल चुका हूं, अभी समझ में नहीं आएगा, जब बोर्ड का पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा ना, तब वो ये वाली क्लासेस सारी याद आएंगी, वो फेस करोगे तुम 23 तारीख को। रिजल्ट तो तुम्हारा 22 तारीख तक निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हें जो आता है वही एग्जाम में कर पाओगे। और जितना सीनियर स्टूडेंट ने पेपर दिया है उनमें से आधे बताएंगे हमारा 15 नंबर का 20 नंबर का छूट गया, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस ही वहां करोगे एग्जाम में। अभी क्वेश्चन मैंने कह रहा हूँ 10-10 क्वेश्चन करो हर एक चीज के, ताकि तुम्हें एग्जाम में तुम्हारी स्पीड बन जाए।
आधे गेम में लगे रहते हैं, आधे इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, आधे आस्की कर रहे हैं, आधे एक दूसरे से अछड़ाखानी करते रहते हैं, बच्चे कुछ एक आधी फोटो भेजते रहते हैं। 3,96,000 कैसे आया? यहाँ पे पहले इन दोनों की कैपिटल इधर देख, ये कैपिटल समझ में आई? कहां से आई? कहां से आई बता? वहां से नहीं आई नालायक, यहां से टोटल किया, इसको माइनस किया तब आई, वहां से आई। ये जो कैपिटल है, फिर हमने रमन की अलग लिखी, रोहित की अलग लिखी, टोटल कैपिटल आई 264। 264 कंबाइंड कैपिटल है उन दोनों की। टोटल शेयर हमारा 1 है। जब हमने सलोनी को 5/15 दे दिया तो बचा कितना? 10/15। 10/15 की कैपिटल है 2,64,000। तो 15/10 की यानी कि मतलब पूरी कैपिटल कितनी आ गई फर्म की? 3,96,000। अब ये 3,96,000 तीनों में बांट दो। अब ये केस वही हो गया पुराने वाला। अब इसको ये नहीं देखना है, अब ये कैपिटल नहीं होगी, अब इनकी कैपिटल ये नहीं होगी। अब ये वाली कैपिटल है, इसको बांटना है किस रेशो में? न्यू रेशो में। समझ में आया? न्यू रेशो में बांटना है, और न्यू रेशो ने अभी निकाल के बताया था। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे बताओ? रमन का शेयर कितना है हमारा? 3,96,000 का 6/15 कितना? 1,58,400। और रोहित का शेयर 3,96,000 का 4/15 कितना आया? 1,05,600। और सलोनी का 3,96,000 का 5/15 कितना आया? 1,32,000। ये हमारी सारी नई फर्म की कैपिटल आ गई। यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,58,400, 1,05,600। इसी मेथड से करना है आपको ये क्वेश्चन। अगर दूसरे मेथड से करोगे किताब वाले बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ये आई कहां से कैपिटल, समझ में नहीं आएगी। नहीं तो 1,32,000। हाँ, आपको तो नहीं आता, मुझे पता है, क्योंकि आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो। अब मैंने आपको बताया था जो भी कमी होगी वो लाके पूरी करेंगे। कैश अकाउंट यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अब आपको पता चल गया किसी का ज्यादा है किसी का कम, जिसका ज्यादा है वो ले जाएगा, जिसकी कम है वो लेके आएगा। सलोनी की तो पूरी कम है 1,32,000, तो ये 1,32,000 ये पूरा देगी। तो यहाँ पे तो इसका कंप्लीट हो गया। देखो मैच कर रहे हैं, 1,32,000 आ रहा है, आ गया सलोनी का। अब इधर देखो 1,5 और 1,2, इसका भी शॉर्ट है। 1,05,600 में से माइनस करो 1,02,400, कितना आ रहा है? 3,200। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ तो आप देख लो, 3,200 तो आ गया 1,05,600। इसका भी 3,200 आ रहा है। अच्छा इधर एक्सेस हो गया, तो टू कैश 3,200। अब यहाँ आ जाएगा 161,600, 161,600। अब बताओ क्या समझ में आ गया सबको? आई होप समझ में आ गया। इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा, क्योंकि एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं आती अब नए पैटर्न पे, तो बैलेंस शीट नहीं करेंगे, पर किसी एक क्वेश्चन की जरूर कर लेना, मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। इन केस 1% किस्मत हेल्थी भी नजर आई और आगे एग्जाम में बैलेंस शीट क्या करोगे, तो आपको बनानी तो पड़ेगी, इसलिए एक क्वेश्चन की कर लेना, ठीक है। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और जल्दी मैं उसकी एक वीडियो बना के जरूर दूंगा। और इसका एक पार्ट और बचा है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।